जहां पर मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बीच विदेश से आए 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से एक शख्स इंग्लैंड से और दूसरा कनाडा से लौटा है और इनमें से एक शख्स की उम्र 41 साल और दूसरे की उम्र 42 साल की है। फिलहाल दोनों ही लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है और उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। हालांकि कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार सतर्क है। सीएम शिवराज सिंह ने मंत्रियों को अपने गृह जिलों के साथ ही प्रभार वाले जिलों की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए। साथ ही उनसे अगली बैठक में रिपोर्ट भी मांगी है। इसके अलावा क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के सदस्यों को भी लोगों से मिलकर उन्हें जागरूक करने का कहा गया। साथ ही सीएम शिवराज ने का कहना है कि सरकार लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं चाहती। प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान भी चलाया जा रहा है। तो कोरोना को लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सतर्क नजर आ रहे हैं, जहां पर विदेश से लौटे 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। जहां पर एक शख्स 41 साल का है जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो प्रमोद हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, देखिए जिस तरह से लगातार विदेशों से यात्री लौट रहे हैं और जब तक उनकी टेस्टिंग की जा रही है, कहीं ना कहीं मामले जो है 1-2 पॉजिटिव निकल के आ जाते हैं, जिनको लेकर के ये कहा जा रहा है कि पहले तो सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाते हैं ताकि ये पुष्टि हो सके कि आखिरकार उनके अंदर जो वेरिएंट है क्या वो ओमिक्रॉन तो नहीं है। देखिए, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है क्या मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है, क्योंकि देखिए इस पर कुछ कहना इसलिए भी अभी ठीक नहीं होगा क्योंकि ऐसे कई कोरोना पॉजिटिव सैंपल हैं जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए बाहर लैब में भेजे गए हैं। अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है तो इंतजार किया जा रहा है। लेकिन चिंता बढ़ा दी है। देखिए जो विदेश से लौटे व्यक्ति थे, एक यूके से, दूसरा कनाडा से लौटा हुआ था, जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। अब इंतजार किया जा रहा है। पिछले दिनों इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह का बयान, देखिए उन्होंने कहा था कि कहा नहीं जा सकता, इंदौर में हो सकता है कि ओमिक्रॉन ने एंट्री कर ली हो। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी उस समय ये कहा गया था कि राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन लैब स्थापित की जाएगी, टेस्टिंग भी शुरू होगी। यकीनन वो टेस्टिंग यदि हमीदिया में शुरू हुई होती तो हमें इंतजार नहीं करना पड़ता और जो जीनोम सीक्वेंसिंग के जो सैंपल हैं उनकी रिपोर्ट आ जाती, पता चल जाता क्या मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है या नहीं हुई है। लेकिन देखिए वो लैब चालू ना होने के चलते इंतजार करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश से बाहर सैंपल भेजे गए हैं, देखिए बड़ी संख्या में सैंपल भेजे गए, इंतजार किया जा रहा है। और साथ ही साथ देखिए 2 जो व्यक्ति जो यूके और कनाडा से आए हैं जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनको आइसोलेट किया गया है। अलग अलग टीमें तैनात की गई और वो किन किन व्यक्तियों के कांटेक्ट में आए उन कांटेक्ट ट्रेसिंग करके उनकी कोरोना रिपोर्ट जांच कराई जा रही है। और ये देखिए चिंताजनक है। बड़ी संख्या में कोरोना के मामले, कल की यदि हम बात करें तो 16 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए थे। इंदौर और भोपाल में आधा दर्जन से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। बिल्कुल चिंताजनक है, लोगों को समझना जो विदेश से यात्री आ रहे हैं उनके लिए भी समस्याएं बहुत ज्यादा है। हालांकि जरूरी है कि वो लैब जल्द से जल्द शुरू होता है कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो सैंपल्स बाहर भेजे जाते हैं इसमें वक्त भी लगता है रिपोर्ट आने में, तो वो वक्त ना लगे कम से कम। बहुत धन्यवाद प्रमोद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो